प्यारे बच्चों नमस्कार। सेंट्रल मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बेसिक फार्मूलों को समझ लिया था कि कैसे में आपस में हम रिलेशन बिल्डअप करते हैं मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट या मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज। या शॉर्टकट तरीकों को भी समझ लिया कैसे रिमेंबर करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। शॉर्टकट कैसे याद करते हैं फार्मूलों को, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स। आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट। पहला कंसेप्ट क्या कर रहा है कि द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5, अबाउट द वैल्यू 5 एनी वैल्यू, मतलब आपका ये म्यू आर डैश का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। आर 2, 20, 40 एंड 50 फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट। म्यू आर आपको फाइंड करना है, उसके बाद मीन भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस भी फाइंड करना है। दैट इज द नोन। इसको जो आप कुर्टोसिस है तो इसको बीटा 2 कहा जाता है, स्क्यूनेस है तो इसको बीटा 1 कहा जाता है। अब इस पॉइंट्स पे फोकस करके क्वेश्चन को समझना है। तो कह रहा मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज दिया हुआ है, तो एनी वैल्यूज, मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू मतलब व्हाट इज गिवन, क्या क्या आपको गिवन है पहले उसको समझना। तो मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज देखिए, तो ए आपको दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 5, ठीक। उसका तो फर्स्ट फोर मोमेंट मतलब आपको क्या दिया हुआ है μ1, देखिए μ1 डैश की वैल्यू दी हुई है कितना 2। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास μ2 डैश 20। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका μ3 डैश कितना आपके पास है 40, यहाँ से ये वाला वैल्यू। और नाउ नेक्स्ट इज द μ4 डैश इज इक्वल टू 50, ठीक। अब आगे आपका लॉजिक, अब आपको पहले फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद मीन है और एनी जो भी डेटा आपके पास है, तो मस्ट बी फार्मूला फार्मूला फार्मूला। अब कैसे रिमेंबर करना है उसको प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे भी इसको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा और आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम पहले फार्मूले पे आते हैं, तो जो सेंट्रल मोमेंट होता है, ध्यान देखिएगा, सेंट्रल मोमेंट आपको निकालना है हमें, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए सेंट्रल मोमेंट में पहले तो दो वैल्यूज आपकी जो होती है μ0 आपकी 1 होती है और μ1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये आपको ऑलवेज रिमेंबर करना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। दैट इज क्लियर कि ये दोनों हमेशा होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब μ2 की बात करते हैं। μ2, तो देखिए μ2 क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला जो μ2 इक्वल टू होता है, μ2 इक्वल टू होता है μ2 डैश, ठीक है। अब माइनस μ1 डैश होता है, दैट इज अ μ1 डैश, बट इसी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तरीका बहुत स्मार्ट है, इसको लिखने का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको मैं आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस अगर मैं फार्मूले को तरीका बताऊंगा लिखना तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बट अभी लास्ट में कोशिश मैं करूंगा कि आपको जरूर बता दूं। तो देखिए μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए, जो वैल्यूज आपके पास है, क्या क्या वैल्यूज है हम हमारे पास। सिंपली यहाँ पे μ2 डैश, तो μ2 डैश हमारे पास क्या है 20 है, तो दैट वैल्यू इज हियर 20 माइनस μ1 डैश कितना आपके पास है 2 है, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप 20 माइनस 4, दैट इज द μ2। तो μ2 की वैल्यू हो गई आपकी μ2 माइनस, तो μ2 इक्वल टू हो गया आपका 16, ठीक। दैट इज द सेंट्रल मोमेंट निकल गया। नेक्स्ट आते हैं μ3 की वैल्यू देखिए, μ3 इक्वल टू क्या होता है, आता है μ3 डैश आएगा राइट हैंड साइड, मतलब 3C1 मतलब यहाँ 3 आता है। नेक्स्ट आएगा आपका μ2 डैश और फिर μ1 डैश और प्लस 2 आता है, और नाउ दिस इज μ1 डैश का होल क्यूब। ये आपके पास डेटा है, दैट इज द μ3 की वैल्यूज, ठीक है। एंड पुट ऑल डेटा सबको पुट करना है, ये फार्मूला है। तो नाउ μ3, देखिए μ3 इज इक्वल टू, तो μ3 डैश, अब μ3 डैश हमारे पास कितना है 40 है, तो दैट इज 40 माइनस 3। μ2 आपके पास कितना है, μ2 की वैल्यू है 20, तो दैट इज द μ2 डैश 20। μ1 डैश की वैल्यू आपके पास है 2, तो इंटू 2 प्लस 2 इंटू μ1 डैश, तो मतलब 2 का क्यूब, ठीक। अब कैलकुलेट करिए 40 माइनस, देखिए
20 3 60 दूनी 120 तो 120, ठीक। और फिर यहाँ से प्लस ये हो गया आपका 8 2 जा 16। अब इसको सॉल्व करिए अगेन, 40 और 16 तो ये हो गया आपका 56 माइनस 120, दैट इज द म्यू थ्री। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा म्यू थ्री इज इक्वल टू -64। कितना आएगा आपका? -64, ठीक है। किसकी वैल्यू है? म्यू थ्री की वैल्यूज है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट म्यू फोर आइए। म्यू फोर का म्यू फोर इज इक्वल टू, बेटा म्यू फोर क्या होता है? देखिए तो म्यू फोर डैश होता है माइनस आपका यहाँ आ जाएगा 4 म्यू थ्री डैश, ठीक है। और नाउ दिस इज म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश और म्यू वन डैश का होल स्क्वायर और -3 म्यू वन डैश पावर ऑफ 4। ये है इसका फार्मूला। ये फार्मूला याद रखिए, म्यू फोर डैश 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू वन डैश म्यू टू डैश का होल स्क्वायर और -3 म्यू वन डैश पावर ऑफ 4। क्लियर? ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को आपको समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब पुट ऑल देयर डेटा, तो सभी डेटा को पुट कर दिए। म्यू फोर आपके पास है, म्यू फोर डैश 50 है, -4 इंटू म्यू थ्री देख लीजिए, म्यू थ्री की वैल्यू है इंटू 40, म्यू फोर डैश 50, म्यू वन डैश है 2 प्लस 6 इंटू म्यू टू डैश, तो म्यू टू डैश इज गिवन, म्यू टू डैश इज गिवन 20, so now put down is 20 here, 6 into 20, यहाँ पे म्यू वन डैश तो 2 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट हियर -3 और 2 का पावर ऑफ 4। सिंप्लीफाई करिए अब, देखिए 50 यहाँ हो गया आपका 16, 4 चौके 16 और फिर यहाँ पे 4 चौके 16 दूनी 32, तो ये हो गया 320 -320, ठीक। यहाँ पे आ गया आपका प्लस, देखिए 6 दूनी 12, तो ये आपका होगा 120 और इंटू 4, ठीक। और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई और करिए, तो 50 और -40 इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें 50 और 40 को, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपका? 2 मिल जाएगा, ठीक। -320 और ये हो गया 12 चौक 48, 480, ठीक है। और दोनों को जोड़ दिया ऑलरेडी यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 482, ठीक है। 482 -320 म्यू फोर, माइनस करिए तो यहाँ पे 2 आ गया, 8 में से 2 चला गया 6 और यहाँ 1, तो दैट वैल्यू इज म्यू फोर। तो फर्स्ट 4 म्यू फोर निकल गया 162 163। तो ये वैल्यू जो आपको फाइंड आउट हो गई बेटा, म्यू वन कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट पहले 1 था, म्यू वन आपके पास 0 है, म्यू टू की वैल्यू आ गई 16, म्यू थ्री की वैल्यू आ गई -64 और सॉरी म्यू फोर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 162। तो ये तो आपके पास डेटा हो गया, जो फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट हमको फाइंड आउट हमने कर लिया। अब जो क्वेश्चंस का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट है उसको समझना है कि आपको पहला क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड करना है, दैट इज द मीन। देखिए मीन यदि फाइंड करना है तो अब मीन के लिए हमारे पास डेटा क्या है? मीन इंपॉर्टेंट है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, सिंपल, वी नो दैट म्यू वन डैश इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, ये फार्मूला है, दैट इज द मीन का। तो ये मीन इससे इसकी हेल्प से फाइंड आउट होगा। तो अब देखिए मीन क्या हो जाएगा आपका? मीन एक्स बार इज इक्वल टू म्यू वन डैश का मतलब दिस इज द म्यू वन डैश प्लस ए, तो म्यू वन डैश आपके पास है 2 और ए है आपके पास 5, तो एक्स बार इज इक्वल टू हो गया आपका 7, ठीक है, एक्स बार। तो मीन निकल गया आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्या आपसे पूछ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो क्या होता है? तो ऑलरेडी हम जानते हैं म्यू टू इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, नाउ बिकम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टू, और म्यू टू फाइंड हुआ 16, तो दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो गया आपका 4। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो गया। अब अगला पॉइंट्स क्या आ गया आपके पास? देखिए क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है।
तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम बीटा 1 लिखते हैं। अब इसको हम लोग याद करते हैं, तरीका आपके पास है 32, इसको याद रखिए 32। तो देखिए क्या होता है, 32 का मतलब पहले म्यू3 आएगा और म्यू3 का स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा म्यू2, फिर म्यू2 का जो क्यूब हो जाएगा। जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखना, 32 को याद रखना है, ठीक है। अब आइए तो देखिए, अब म्यू3 की वैल्यूज आपके ऑलरेडी फाइंड आउट की है। म्यू3 कितना फाइंड किया हम लोगों ने, अब म्यू3 आपके पास है -64, कोई बात नहीं, तो -64 का स्क्वायर और म्यू2 का क्यूब, तो म्यू2 आपके पास है 16, तो 16 का आपका क्यूब, ठीक। अब देखिए -64 है, तो माइनस माइनस 2 बार अगर करेंगे तो इसका मतलब -64 इंटू -64 हो गया, और यहाँ पे आपका 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक। तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, जो वैल्यूज है हमारे पास कैंसिल हो सकती है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया 4, ये यहाँ से कैंसिल कर लिया 4, -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 16 कैंसिल, तो मतलब 1 आ गया। तो दैट वैल्यू इज अ बीटा 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, ठीक है, इसको लिखा जाता है बीटा 2 से, तो दैट वैल्यू होता है म्यू4 अपॉन, ठीक है, चेक कर लेना फार्मूला, दैट इज बीटा 2 होता है आपका जो म्यू4 अपॉन, ये होता है म्यू2 का स्क्वायर। तो म्यू4 देखिए हमने फाइंड आउट किया है, म्यू4 162, तो दैट वैल्यू इज 162, म्यू2 का स्क्वायर, म्यू2 मतलब 16 है, और 16 का स्क्वायर, तो 162 अपॉन सिंपल हो जाएगा 256, इसको कैंसिल कर दिया, तो 2 8 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 128, 81 अपॉन 128, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए और वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल जो वैल्यूज है यहाँ से 181 और डिवाइड 128, तो डिवाइड 128, देखिए वैल्यू 0.6328, दैट इज अ 0.6328, इसका ये आंसर हो जाएगा, बेसिक फार्मूला। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस पार्ट को करने में सफल हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिसको कि हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फार्मूला कैसे रिमेंबर होगा, तो आइए फार्मूले को एक ट्रिक बेस्ड फार्मूला याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ, जो फिर से जो प्रीवियस में डिस्कस किया था उसी को हम करेंगे। यहाँ ऊपर लिखना है 1, यहाँ लिखना है म्यू1 डैश, फिर इसी म्यू1 डैश का होल स्क्वायर लिखना है, फिर नेक्स्ट लिखना है म्यू2 डैश का म्यू1 डैश के पावर ऑफ क्यूब, ठीक, समझ में आ गई बात। अब आपको नेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे म्यू2 लिखना है, तो जैसे म्यू2 लिखेंगे तो अब यहाँ आएगा म्यू2 डैश और माइनस फिर म्यू1 डैश आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जैसे म्यू3 लिखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, म्यू3 डैश माइनस म्यू2 डैश और प्लस म्यू1 डैश, एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिखते जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जब म्यू4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू4 से स्टार्ट करेंगे, म्यू4 डैश माइनस म्यू3 डैश प्लस म्यू2 डैश और माइनस अब म्यू1 डैश। नेक्स्ट अब आते हैं जो हमको टारगेट क्या है, देखिए जैसे ही अब इस टारगेट को फोकस करेंगे तो इस 1 का मल्टीपल इसमें होगा, म्यू1 डैश का इसमें होगा, जैसे जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बढ़ते जाएंगे उस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 1 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, म्यू1 डैश का जो है ना इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब म्यू1 डैश यहाँ पे कर देंगे, तो देखिए अब ये कंबाइंड होकर के म्यू1 डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला फार्मूला है, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, तो पहला फार्मूला बन गया, ओके क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, इस 1 का मल्टीपल कहाँ करेंगे, इस म्यू3 डैश में करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, फिर इस म्यू1 डैश का मल्टीपल कहाँ करेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट्स में, तो दैट इज द म्यू1 डैश हो जाएगा। इस थर्ड वाले एलिमेंट्स का जो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके कोफिशिएंट की बात आती है कि कोफिशिएंट में क्या होगा, तो यहाँ पे आता है जैसे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3C0, यहाँ आएगा 3C0, तो 3C0 की वैल्यू 1 होती है,
इसका जो कोफिशिएंट है आता है 3C1, तो 3C1 की वैल्यू होती है 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3C3 आएगा, लेकिन 3C2 आएगा, तो 3C2 की वैल्यू 3 होती है, लेकिन उससे कम करके लिखते हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखिए जो फार्मूला था वो आ जाएगा, ये μ1 डैश का होल क्यूब आ गया, तो जो पुराना फार्मूला था वो आ गया। ये आपका क्या है 3C1 है। यहाँ पर लिखते हैं 3C2 लिखेंगे, बट इसमें से एक कम करके लिखेंगे, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब आते हैं इस थर्ड वाले में, तो देखिए 1 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, μ1 डैश का मल्टीपल यहाँ पे होगा, दैट इज द μ1 डैश, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा μ2 डैश का होल स्क्वायर, ठीक, और फिर μ1 डैश क्यूब, तो दैट इज द μ1 डैश का क्यूब। तो अब देखिए अब इसके बाद कोफिशिएंट की बात आती है, तो कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 4C1, 4C2 आएगा, यहाँ पे 4C2 की वैल्यू होती है 6, और फिर यहाँ पे आएगा 4C3 की वैल्यू 4, बट एक कम करके लिखना है तो 3, अब इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ट्रिक हो गया आपका फार्मूला याद करने का था स्टूडेंट। तो बस ये लॉजिक है, इस लॉजिक को आप याद रखो, और एक एक पॉइंट आउट द प्रैक्टिस, आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो देन यू कैन सॉल्व द इजिली प्रॉब्लम्स, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।